सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महान भक्त विष्णु स्वामी धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम संवत 600 वर्ष द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई उनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवद्दी भूति स्वरूप होने के कारण बचपन से ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। युगोपवीत संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदंस स तम भजेत के नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। अंततः उन्होंने उपनिषदों की शरण ली। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 4 के ब्राह्मण 4 में स व एष महानज आत्मा सर्वस्ववशी से लेकर ऐसे सेतुर्विधारण ऐसाम लोका नाम संभेदाय तक जो वर्णन हुआ है उसी के अनुसार ईश्वर का निश्चय करके उन्होंने उपासना प्रारंभ कर दी। इनका निश्चय दृढ़ था। प्रभु के साक्षात्कार पर इन्हें पूर्ण विश्वास था। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनके विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विराग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर उन्होंने संतम वयसी किशोरी आदि श्लोकों में वर्णित किशोराकृति वेणुवादन तत्पर श्रृंगार रस मूर्ति पीताम्बरधारी सखी द्वय सेवित त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय में इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों में उठाकर हृदय से लगाया एवं इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभलकर अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुह्यतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसे साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी ने भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्धान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें। भगवान को तो इनसे अभी भक्ति का प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसे ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी इस विग्रह को साक्षात भगवत ध्रुप मानकर अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तवास्मी इस मंत्र का जप करते थे।
भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते करते भगवान के नित्य धाम में प्रवेश किया। इनके संप्रदाय में 700 आचार्य हुए, उनमें एक बिल्व मंगल भी थे। ये बिल्व मंगल 3-4 प्रसिद्ध बिल्व मंगलों में से भिन्न हैं। जब इनके उपदेश से अनाधिकारी भी भक्ति राज्य में प्रवेश करने लगे, तब इन्हें संसार की व्यवस्था ठीक करने के लिए अंतर्ध्यान होकर रहने की आज्ञा हुई। जिस समय आचार्य वल्लभ एक दूसरे मत में मिलने जा रहे थे, तब स्वप्न में प्रकट होकर बिल्व मंगल ने उन्हें भगवान का आदेश बताया और शुद्धाद्वैत अथवा पुष्टि मार्ग का उपदेश किया। इन्हीं श्री विष्णु स्वामी के सिद्धांत के आधार पर आचार्य वल्लभ ने अपना सिद्धांत स्थिर किया और समय समय पर भगवान ने इनके सामने प्रकट होकर उसका समर्थन किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।